अब मैं फेडरेशन के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे आए, अपनी बात रखें। राजेंद्र प्रसाद जी। तथागत भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन मकवाना साहब, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आर के कौशल जी, फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल केपी चौधरी जी, CPWD ऑल इंडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मीना जी और जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार जी, CPWD के सभी साथी और हमारी बहनें, सबसे पहले मैं सभी को बाबा साहब की 133वीं जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई। जयंती हम हर साल मनाते हैं, भिन्न भिन्न कोने पे मनाते हैं। उसमें हमारा ये कहना होता है, आज फिर उसी चीज को हम दोहराते हैं। बाबा साहब की जो विचारधारा, जो बाबा साहब का बहुआयामी उनका व्यक्तित्व, जो समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति उन्होंने जो ज्ञानवर्धन दिया, जो रास्ता उन्होंने दिखाया, इसलिए मनाते हैं कि उनके विचारों की हम उकेरी लगाएं, उन विचारों को हम दोबारा से ताजगी लाएं और मनन करें, चिंतन करें और उस पर अमल करें। अमल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। पढ़ के हम चले जाएं, जयंती मनाएं और अपने घर में जाकर के बैठ जाएं, लेकिन हम अगर घर में जाकर के जो भी महानुभाव यहाँ कुछ भी, क्योंकि उनको शब्दों में नहीं रोका जा सकता, उनके लिए तो बहुत समय लगेगा पूरा उनका विचार, उनका विमर्श यहाँ पे सभी के सामने रखने के लिए। मैं सिर्फ दो चीजें रख करके अपने विचार को समाप्त करूंगा। बाबा साहब को क्यों याद किया जाता है? सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब को याद क्यों किया जाता है? केवल उन्हीं महापुरुषों को याद किया जाता है जिन्होंने मैनकाइंड के लिए, पूरे विश्व के लिए काम किया हो, उन लोगों को ही याद किया जाता है। और बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है, इस देश में ही नहीं, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें देखा होगा, पढ़ा भी होगा, अगर विश्व में सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है। अगर सबसे ज्यादा जयंती मनाई जाती है देश विदेश में, तो बाबा साहब भी उनमें एक नंबर पे आते, जिनकी सबसे ज्यादा जयंतियां पूरे विश्व में मनाई जाती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण क्या है? उसको हमें जानना चाहिए, उसको हमें समझना चाहिए। बाबा साहब ने जो देश को संविधान दिया, मैं हमेशा ये कहता हूं, हमारे लिए गीता, कुरान, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों से ऊपर मैं संविधान को मानता हूं, क्योंकि ये देश के संविधान से चलता है। किसी को अधिकार मिले, किसी को जिस भी तरह का अधिकार मिलता है वो संविधान से ही मिलता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जो सबको जो पावर्स मिलती है वो इस संविधान से ही मिलती है। तो संविधान हमारे लिए कितना सर्वोपरि है, आप इस बात का अंदाजा आप सब लोगों को होना चाहिए। बाबा साहब ने दो चीजें कही थी, ये संविधान जो इस देश को मैं सौंप रहा हूं, अगर इसकी पालना करने वाले लोग अगर ईमानदार होंगे तो पूरे विश्व में इससे बढ़िया कोई संविधान साबित नहीं होगा। अगर इसका अनुपालन करने वाले लोग अगर ईमानदार नहीं होंगे तो इस संविधान एक कागज के पुलिंदे की तरह रह जाएगा। संविधान का प्रारूप जो बना, जो उसमें अधिकार एक जानवर से लेकर के इंसान तक जितने भी अधिकार निहित हैं,
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो भी सरकारें आई, जिन लोगों ने देश को नेतृत्व दिया, क्या उन्होंने ईमानदारी से इस संविधान का पालन किया? मैं दावे से कह सकता हूं, अगर इस पूरा अनुपालन किया होता तो आज देश में इस तरह के हालात ना होते। एजुकेशन की क्या हालात है, भुखमरी की क्या हालात है, और रोजगार की क्या स्थिति है। जो लोग आज यहाँ पे इस प्रांगण में जो लोग बैठे हुए हैं, वो एजुकेशन के माध्यम से यहाँ से निकल करके आए हैं। अगर उनका जीवन यापन बदला, उनके बच्चों का रहन सहन बदला, उनको अधिकार मिले, केवल इसी वजह से मिले उनको शिक्षा मिली। आज शिक्षा का क्या हालत है, व्यवसायीकरण हो गया है। एक गरीब का बच्चा, मैं कहता हूं, वो किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा ही नहीं सकता, उसकी फीस इतनी ज्यादा हो गई है। ये चिंतन करने वाली चीजें हैं। हम चर्चा करके चले जाए नहीं, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए और उस संविधान को पूरी ईमानदारी के साथ जोरदार तरीके से उठा करके उसकी पालना करने पे हमें जोर देना चाहिए। सिर्फ एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि एट्रोसिटी हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। रोज आप अखबारों में पढ़ते होंगे, रोज आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, इतने केस दर्ज होते हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट 2% से कम क्यों है? आप पुलिस स्टेशन में चले जाइए, बहुत बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, दिशा निर्देश लगे हुए हैं, नियमावली लगी हुई है, लेकिन अगर कोई वहां पे एफआईआर कराने दर्ज हो जाता है तो जो जन लग जाते हैं, आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कन्विक्शन तो बात की बात है। इस पर भी हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। सीपीडब्ल्यूडी की एसोसिएशन ने हमें यहाँ अवसर दिया, मौका दिया अपनी बात रखने का। उन्होंने जो सम्मान दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और सभी को जय भीम। धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र प्रसाद जी। ये तो बिल्कुल सत्य है कि बाबा साहब की जयंतियां और हमारा संविधान कम से कम 20-25 कंट्रीज ऐसी हैं जो मेरी जानकारी में ज्यादा भी हो सकती है, जो इनका सिमेट्रिकल अनुपालन करती हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी का हार्दिक धन्यवाद। और ये बात भी सच है कि आज जो हमारा शीर्ष जो ऑफिसर नेतृत्व है, वो हमारी बातें सुनता है और हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम सीपीडब्ल्यूडी परिवार का हिस्सा हैं। हर सुख सुविधा हम अपने सीपीडब्ल्यूडी परिवार के जब शीर्ष नेतृत्व से मांगते हैं। मैं समझता हूं, मेरी भी लगभग 28 साल की सर्विस हो गई, तो हमें कभी खाली हाथ तोड़ना नहीं पड़ता। मैं इसलिए सीपीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों का इस एसोसिएशन की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका अभिवादन करता हूं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।